सुपर एनर्जेटिक, मतलब। जैसे भी आप कनेक्ट कर रहे थे कि सुबह की शुरुआत कैसे हुई, तो मुझे अपना वही याद आ रहा था कि पहले सुबह ऐसी होती थी कि दर्द के साथ, तकलीफ के साथ और बहुत लो एनर्जी के साथ। जब मुझे इस कम्युनिटी का पता चला था तो मैं अपने लिए कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो मुझे सिर्फ ये बता दे कि मैं क्या खाऊं कि मेरे शरीर में थोड़ी ताकत फील हो। बीमारी कोई नहीं थी, चैलेंज ऐसे कोई बीपी शुगर नहीं था मुझे, लेकिन मेरी एनर्जी ईयर बाय ईयर लो होती जा रही थी बहुत ज्यादा। थकान बहुत जल्दी होने लगी थी। सुबह की जैसे उठते ही हम जो चाय बनाते थे, उस चाय को बनाना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता था मुझे। अच्छा। मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर है, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फील आता था कि हाँ फर्स्ट फ्लोर ही है, तो भी एक जब फर्स्ट फ्लोर पे मैं चढ़ती थी थोड़ा सांस की फीलिंग आती थी कि हाँ सांस भरने लगा है। मार्केट जाते हुए भी थकान बहुत जल्दी हो जाती थी। और ये सब चीजें थी। और उसका रीजन मुझे जो यहाँ आने के बाद समझ में आया कि मैं बहुत अपने चाइल्डहुड से एक चैलेंज फील कर रही थी, मैं बहुत जल्दी बीमार होती थी। जब मैं खुद 10th स्टैंडर्ड में थी तब एक बार हॉस्पिटलाइज हुई थी मैं। तब से लेके अब तक मैं कोई ऐसा साल नहीं होता था कि मैं बीमार नहीं होती थी। मौसम बदलेगा तो मुझे बीमार होना ही होना है। दही मैं नहीं खा पाती थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी इम्यूनिटी मेरी बहुत ज्यादा लो थी। तो जब मर्जी मैं बीमार हो जाना, और उसका डिफरेंस मेरे उसका जो फर्क है, इफेक्ट है मेरे फैमिली में बहुत आने लगा था। बाहर का खाना ज्यादा आने लगा था क्योंकि मैं बहुत थकान फील करती थी, चलो ठीक है बाहर से खाना आ जाएगा, ओके है। वेट बढ़ता जा रहा था, दवाइयां हर साल चलती थी मेरी। वेट बढ़ना इसलिए कभी चैलेंज नहीं लगा कि इस घर के आसपास सब फैमिली में फ्रेंड्स में सब ओवरवेट थे। तो लगा शायद कल्चर यही होता है, फीमेल्स बच्चे हो गए सब हो गए तो फीमेल्स इसी बॉडी शेप में होती है, तो वेट मुझे कभी नहीं लगा। हाँ मैं योगा करती थी, कुछ ना कुछ करती थी, कभी ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, कभी डिनर छोड़ के देखा कि 5-7 किलो कम हो जाए, होता था बट एनर्जी और डाउन हो जाती थी। जब मैं यहाँ पे डेमो सेशन देखने आई, मुझे एक वर्ड बहुत बार अट्रैक्ट किया कि मेरी एनर्जी बेटर हो गई, एनर्जी बेटर हो गई, क्योंकि मेरी एनर्जी ही लो रहती थी। चेहरे पे मुस्कान है बट शरीर की बैंड बजी हुई है, ऐसे वाला हालत था। फिर मैंने यहाँ पे आई, मुझे कुछ चीज़ों के बेनिफिट समझ में आए। जैसे सैलेड खाना मेरी जिंदगी का कभी हिस्सा नहीं था। मैं मार्केट भी जब भी हम रेस्टोरेंट में भी जाते थे, कोई सैलेड ऑर्डर करता था तो मैं बोला, पागल है, बाहर आके भी सलाद खा रहा है, ऐसे हाँ। वाला था कि इसमें पैसे वेस्ट कर रहा है। अब माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है, सैलेड लाइफ की प्रायोरिटी हुई, छोटी छोटी आदतों पे काम किया। सबसे मेन मैंने ब्रेकफास्ट चेंज किया, जो ब्रेकफास्ट को मैंने कभी इंपॉर्टेंस माना ही नहीं था। क्योंकि ब्रेकफास्ट तब होता था जब घर के सारे काम निमट जाएं, हस्बैंड को भेज दो, बच्चों को भेज दो, उसके बाद एक बड़ा सा गिलास चाय, और घर में जो भी बना है, कुछ नहीं बना तो बिस्किट नमकीन उठा लिया, रस ले लिए, ब्रेड ले लिया। तो वो इत्मीनान का टाइम कि टीवी चलाया, एक गिलास चाय ली और रिलैक्स होके बैठे, दैट वाज मी टाइम एंड ब्रेकफास्ट। ओए। ऐसे वाला एटीट्यूड आ गया था। और कुछ समझ नहीं आता था। तो जब अपना ब्रेकफास्ट लिया तो अपने अंदर मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड को डिफरेंस फील हुआ कि कुछ तो पायल तुम में चेंज लग रहा है एनर्जी लेवल में। घर के कामों की वो जो भी उन्होंने फर्क देखा। तो उसके साथ साथ फिर मैंने अपने हस्बैंड, उन्होंने कहा चलो मैं भी लेके देखता हूँ, उन्होंने लिया। वेट का मुझे इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ कुछ 15-20 दिन में। बट जब मैंने 16 किलो मैंने वजन घटाया पहले ये 4 महीने। ड्रास्टिक चेंज है जिसका आपको लग रहा था कि वेट का कभी आपको इश्यू था ही नहीं जैसे। मतलब सर जैसे पहले बार मैंने जब अपने जो कोच से बात की, मैंने कहा 5 किलो भी कम हो गया, मैं ओके विद दैट, क्योंकि वेट को मैंने कभी चैलेंज नहीं माना। तो बट जब लालच बढ़ता गया, करते 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 16 किलो वजन घटा और बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई, नया वर्जन ऑफ हुआ। पर उससे ज्यादा जो मुझे इंटरनली मतलब फील जो हुआ मेरे। हमारी बॉडी के जो कट्स हैं, जो छुपे हुए थे फैट के नीचे, डबल चिन, हैवी आर्म्स, सब क्लियरली अगर आप देखो तो बहुत बॉडी एकदम अपने शेप में आई है। और उसका जो हेल्थ में चेंज है वो तो आप पर्सनली फील करते ही हो। मतलब वो एकदम पहले क्यूट लगते हैं, गोल गोल चेहरा है तो क्यूट से लगते हैं, बट वो क्यूटनेस नहीं होती है, वो फैट पूरा होता है। और एनर्जी, मैंने जब मैंने कहा मैं अपनी 10th स्टैंडर्ड से अब तक बीमार होती थी। अब जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की है पिछले 4 साल में, मुझे एक बार भी डॉक्टर्स की वो रिक्वायरमेंट नहीं हुई, क्योंकि ईएनटी डॉक्टर मैं हर साल दिखाती थी। मेरा खांसी जुकाम इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि मैं ऑन बेड हो जाती थी खास खास के। मुझे बोलना भी अलाउ नहीं होता था, मेरी आवाज नहीं निकलती थी। और टीचिंग प्रोफेशन है मेरा, मतलब मैं सासू माँ खाना बना के भेजती थी, ये वाला सीन हो जाता था। मैं बेड पे हूँ हफ्ता हफ्ता। नींद मेरी बहुत डिस्टर्ब रहती थी, मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसे होते थे जब मैं 2-2 3 दिन बजे तक सो नहीं पाती थी। अब बहुत अच्छी साउंड स्लीप हो गई है मेरी। बहुत रिलैक्स हो गए, बेड पे जाते ही 15-20 मिनट के अंदर मुझे नींद आने लग गई है।
जो पहले बिल्कुल नहीं आती थी। और डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, जो मैं मतलब कहते ना दोस्ताना हो गया था। अभी मैं कल ही किसी को बता रही थी कि 1 साल जो डॉक्टर ने सूट किया वो अगले साल डॉक्टर सूट नहीं करता था मुझे, फिर मुझे डॉक्टर चेंज करना पड़ता था। तो मतलब 5 साल डॉक्टर मेरे सूट करना बंद हो जाता डॉक्टर ही था। सूट नहीं करता था। मतलब मैं पर्चे भी बचा रख लेती थी, बनी है ना कि यार अगली बार यही वाले पर्चे से दवाई ले लूंगी, तो वो भी नहीं करता था काम। तो मतलब मुझे हर साल एक एक डॉक्टर चेंज करना पड़ता था। तो मैं हर अपने एरिया के डॉक्टर्स को अच्छे से जानती थी, वो मुझे जानते थे कि ये अब आएगी आएगी एक दो बार। और एनर्जी लेवल सुपर्ब है, लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ। और जब ये न्यूट्रिशन का मुझे बेनिफिट समझ में आया, सबसे पहले मेरे हस्बैंड मेरे शेफ पार्टनर बने, उन्होंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। उनको जबकि वेट का कोई चैलेंज नहीं था, उन्हें गैस्ट्रिक चैलेंज बहुत ज्यादा रहता था, बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, बस गैस्ट्रिक चैलेंज था, वो उनका काफी इंप्रूव होने लगा। और फिर मैंने अपने बच्चों को भी देना शुरू किया, जब इन सेशन से जब नॉलेज मिली कि ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो मेरी बिटिया 17 साल की थी, बेटा इस वक्त 22 साल का था। तो उन दोनों को मैंने इस न्यूट्रिशन के साथ किया। मेरी बिटिया ने भी 8 किलो वजन घटाया, उसको पीसीओडी का चैलेंज था, उसका काफी हद तक उसको इम्प्रूवमेंट फील हुई। बेटा अपनी जिमिंग करता है, उसमें उसको बहुत अच्छा फील होता है। और मेरे मतलब घर के काफी लोग, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ इस न्यूट्रिशन को लेते हैं। दे आर 75 ईयर्स के ऑलमोस्ट होने वाले हैं। मतलब लाइफ को जीने का मजा आ रहा है, और जिंदगी को सही नजरिए से देखने का नजरिया यहाँ से मिला है कि क्या सही है और क्या गलत है, खान पीन में एटलीस्ट। वेरी गुड। सुकून मिल रहा है अपने आप को, अपने परिवार को हेल्दी होते हुए देख करके, और आपने ये मैसेज अब और बहुत सारे लोगों को देना शुरू कर दिया। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आपने अब तक पता नहीं कितने सारे लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। सर अपना इंडियन कल्चर है ना, जो अच्छा मिलता है वो हम बांटते जरूर है। ये इंडिया इंडिया का कल्चर है कि कुछ ग्रेट। भी हम, मैं बोलती हूँ हम किसी की दाल मखनी खा आते हैं ना तो तारीफ करते हैं कि वहाँ की दाल मखनी खा के आई हो। तो हाँ, सेहत अगर मिली है तो व्हाई नॉट, मतलब। तो आज जिनकी हेल्प की है वो कौन है? वो मेरे मामा जी के बेटे हैं। मामा और जी की बेटी। मामा जी के बेटे हैं, और मैं कब से उनसे चाह रही थी, और लिटरली उन्होंने खुद ही कहा जब मुझे मिला ना, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन कि वो ओवरवेट है शुरू से, मुझसे कुछ साल छोटा है वो। मैं कहा रोहित करके देख। तो अभी हम लास्ट कुछ मिले थे तो वो कहते हैं ना, जब हम अपने पे काम करते हैं तो लोग देखते हैं। और उसने लेटे कहा दीदी बस अब मुझे अब करा दो, बहुत हो गया, मैंने बहुत जिमिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। And अभी वो लेट नाइट कहीं से आए हैं, दिल्ली से बाहर थे, तो अभी इसलिए आज ज्वाइन नहीं कर पाए सुबह। चलिए, हमारी तरफ से उनको अप्रिशिएट भी कीजिएगा, वेलकम तो हम कर ही रहे हैं उनका। जी और सर। उनको एक इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से जरूर दीजिएगा कि आज का दिन तो चलो आप मिस कर रहे हो न्यूट्रिशन क्लब, लेट आए कहीं से, बट इसको अपनी आदत बनाइएगा। बिकॉज बहन तो अपनी तरफ से जो कोच भी होगी, गाइड करेगी, बट कम्युनिटी से जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो डेफिनेटली बहुत पावर देने वाली, राइट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी बात करता है, और इनफैक्ट एक ऐसा इंसान जो पहले खुद के हेल्थ